नमस्कार, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा किरकटा। आज हम खड़े हैं डॉलीगंज के एफसीआई गोडाउन एरिया में और यहां के लोगों से हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के बार या फ्रीक्वेंट जो कटते हैं उसकी वजह से उनको क्या परेशानी होती है। सर नमस्ते, आपका चैनल में स्वागत है। आप बताएं, आप यही एरिया में रहते हैं तो आपके एरिया में करंट सप्लाई कैसा है? करंट सप्लाई तो यहाँ बराबर है ही नहीं। कभी कभार ऐसे आधा घंटा 1 घंटा में बार बंद होते जाता है और उसका तो हम आम आदमी को तो हमेशा तो परेशानी तो है ही। तो आप लोगों ने कभी जाके इसके बारे में बात किया? आपका साइट ऑफिस में जाके आपने बात किया कि क्या परेशानी है, क्यों हो रहा है ऐसे? तो उसके बारे में तो अभी पूछने से बोलता है, वहाँ से मेन से कटिंग हो रहा है करके बोलता है। मेन बोलने से कैसे होता है? मेन सब स्टेशन रहता है ना उन लगा, वहाँ से प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं तो कभी कभी ये हवा तूफान में वो पेड़ गिर जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ बोलते रहता है। अंकल नमस्ते, आपका चैनल में स्वागत है। आप बताएं आपको क्या क्या परेशानी होती है या आपके एरिया में बराबर करंट रहता है? नहीं, हम लोग रात में पूरा परेशान है करंट चले गया ना, इतना मच्छर काटेगा पूछिए मत। उसी तरह है, करंट चले गया बोलना चाहिए, बिल्कुल नींद नहीं आएगा। हम लोग सुबह काम करने के लिए बहुत तकलीफ होता है। हाँ। तो आप अपना साइट ऑफिस गए थे, आप वहाँ में पूछे कि क्या परेशानी है, क्यों ऐसे होते हैं? सब पूछता नहीं है मैडम। वो बाबू बोलता था ये इधर उधर बवाल है, लाइन बाल्टा है, एन बाल्टा है। वो लोग भी पूरा काम करता, ऐसा बात नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा परेशान है। अभी देखिए जो भी टाइम में अभी हम लोग फोन करके बताएगा फलाना जाए में होना चाहिए, एकदम इधर का अभी साइट ऑफिसर लोग है ना, बहुत परेशान में काम करता। ऐसा बात नहीं है, वो लोग तो नहीं करता करके बोल कर नहीं है। अभी देखिए वो लोग कंट्रोल में जो है वो ठीक कर देता, और उधर में जो जहाँ में जो आता करंट आता वहाँ से जाने से क्या करेगा। बात वही है। ये जो पहले जनरेटर में जो हम लोग करंट देने के टाइम बढ़िया था, लेकिन ये लोग कितना मतलब ये रबर प्लांट सभी के नाश करके गवर्नमेंट का प्लान एक पेड़ का तो 50 साल का पेड़ सब नाश करके प्लांटेशन पूरा नाश करके ये लोग तो सोलार प्लांट बनाया। उसमें क्या फायदा है? किसका फायदा है? कोई फायदा नहीं है। पहले की तरह नुकसान तो होता है। इधर 6 महीना बारिश रहता, वो सब गवर्नमेंट का माल में, फिर क्यों इतना प्लांट को नाश करके वो सूर्या प्लांट बनाना, कितना करोड़ रुपया का प्लांट है। अभी देखिए वो बम्बईगंज जाने के रास्ता में ना कितना बड़ा वो रबर प्लांट है, वो सब नाश हो गया बोलने से उसमें फायदा क्या? पहले सोचना गवर्नमेंट भाई इधर में इतना बारिश होएगा, इधर में सूर्या प्लांट सक्सेस होएगा नहीं होएगा देखना है ना। इससे अच्छा सारो मावर सेट डालने से भी ठीक रहेगा। हमने आपको बताया कि हम हैं डॉलीगंज के एफसीआई कॉलोनी के एरिया में और जानते हैं यहाँ के एक शॉपकीपर हैं उनसे कि सर आपके यहाँ में पावर सप्लाई कैसे है, ये बताएं। दिन को पावर सप्लाई तो बोलते कुछ भी मैंने दिन में तो कितना बार जो करता उसको मैंने गिनती में नहीं आता, बहुत तकलीफ होता। बिजली नहीं होने से बहुत मुश्किल है। हम लोग का तो है, बच्चे लोग का पढ़ाई के लिए मुश्किल है। हम लोग का जो रास्ता भी तो उसी तरह है। अभी बारिश के मौसम में बिजली कितना बार काटता, कितना तकलीफ होता, सबके आने जाने में मुश्किल है। तो जो आपका साइट ऑफिस है, आपने कभी वहाँ पे जाके पूछा कि ऐसे पावर सप्लाई क्यों इतना कट होता है? उन लोग तो बोलता भाई हम लोग का अभी के जो प्राइवेटाइजेशन हो गया, हम लोग के कुछ प्रॉब्लम नहीं। वो तो अभी तो फील्ड में वर्क करते हैं, जब काट जाता है ये होता है, उन लोग कंप्लेन करने से उन लोग आता। जो लार्ज स्केल मतलब बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाता तो रात को तो नहीं रहता, कम से कम तो 2-3 घंटा 4 घंटा तो ऐसे ही चला जाता। कुछ मुश्किल होता, बहुत मुश्किल होता, बिजली लेने से बहुत मुश्किल है। अंकल नमस्ते, आपका चैनल में स्वागत है। आपके एरिया में कैसे पावर दिन भर करंट रहता है? नहीं रहता। हाँ। बहुत प्रॉब्लम है, हमेशा चले जाता। रात को भी प्रॉब्लम होता है जी। 3 बार 4 बार सब करंट दिन को जाता है जी। रात को भी वही हालत है, 1-2 बार तो जाते ही जाता है। आंटी, आप चैनल में आपका स्वागत है। आपको क्या परेशानी होती है? आपके एरिया में पावर सप्लाई रहता है? यही कम रहता है, घड़ी चले जाते हैं। कारण नहीं है तो मुश्किल होता, मच्छर भी पूरा है ना अभी तो हम जानते हैं एक यहाँ पे शॉपकीपर है उनसे। मैम चैनल में आपका स्वागत है। आपके यहाँ में पावर सप्लाई बराबर रहता है? बराबर नहीं रहता है, जाने से भी 2-3 घंटा हो जाता है। ये 5 मिनट के लिए आएगा तो कभी आके फिर वापस चले जाएगा। तो बहुत फ्रिज सब रखा है, सामान सब मेल्ट हो जाता है, तो सब खराब हो खराब हो। तो उससे तो आपको फिर काफ़ी नुकसान हो जाता है। हाँ, नुकसान हो जाता है। तो हम डॉलीगंज के ही एरिया में हैं और वहाँ के एक शॉपकीपर से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके एरिया में पावर सप्लाई कैसे रहता है। सर चैनल में आपका स्वागत है और आप बताएं कि आपके यहाँ में करंट सप्लाई कैसे है? कंटिन्यू तो नहीं रहता है, जाने से 1 घंटा 1.5 घंटा बाद में रिटर्न आता है, फिर उसके बाद फिर वही अप डाउन आते जाते रहते हैं यहाँ पर। और तो जैसे जूस ठंडा वंडा नहीं होता है, जैसे आइसक्रीम उस बगल में बेकरी है, आइसक्रीम रखे उसके गल जाता है, नुकसान भी हो जाता है।
तो इससे तो आपका बिजनेस में भी काफ़ी लॉस होता है, राइट? तो आप लोग जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल आप मानते हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी साइट कौन सा है आपका? नीचे शिव कॉलोनी पे है। शिव कॉलोनी के यहाँ पे। शिव कॉलोनी के यहाँ पे है। तो आपने कभी वहाँ जाके पूछा है कि ऐसा क्यों होता है करके? पूछे तो नहीं है, यहाँ नॉर्मली कोई पूछता भी नहीं, हम लोग भी कैसे पूछेंगे। जैसे कि आपने देखा, हम डॉलीगंज के एरिया को कवर किए हैं और यहाँ के काफ़ी लोगों का यही कहना है कि इनके एरिया में भी पावर सप्लाई हमेशा इंटरप्ट रहता है, बार बार कटता है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी परेशानी होती है। बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं और जो शॉपकीपर्स है वो भी इनको मतलब परेशानी होती है, क्योंकि जो इनके शॉप में जो फ्रीजर्स होते हैं, जो डीप फ्रीज़र होता है या फ्रिज होता है, उसमें उनके जो भी सेल्स के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं या जो, वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो इसका खामियाजा इनको भी भुगतना पड़ता है। हम पहुँचे हैं भातू बस्ती में, जहाँ पर हम जानेंगे लोगों से कि इनके एरिया में पावर सप्लाई कैसे है। अंकल नमस्ते, चैनल में आपका स्वागत है। आपके एरिया में करंट रहता है? नहीं है माँ, कभी कभी करंट जाता जी। करंट एक दिन में 1 घंटा के एक बार करंट जाता। काम के लिए पूरा तकलीफ रहेगा। 2 आदमी काम करता ना, उसका तंगा हम कैसे देगा? हम आपको बताना चाहेंगे कि इनका एक जो मैट्रेस वगैरह जो बनाते हैं वो शॉप है, तो और इनका जो भी काम है वो सिलाई मशीन से ही होगा और इनके अंडर में स्टाफ भी है। तो वो बता रहे हैं कि उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो जब करंट नहीं होता है तो फिर आप कैसे काम करते हैं? ऐसी तो बैठेगा, काम कैसे करेगा? करंट होने से तो काम करेगा। वो लेडी टाइलर है, वो भी काम रहने से काम करेगा। वो रुई मारने वाला मशीन है, रुई सफाई करने से तो काम होएगा। करंट होने से तो काम होएगा, करंट नहीं होने से काम कैसे करेगा? इससे आपका बिजनेस को कितना इफेक्ट होता है? पूरा इफेक्ट होता ना, पूरा तकलीफ रहेगा। वो उसका काम करने वाले को दंगा देने के लिए मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, फिर लोन बांधना, लोन तो है, उसको लोन बांधना, पूरा तकलीफ हो गया हमें। नमस्ते। तो आप लोगों के एरिया में करंट रहता है बराबर? बराबर नहीं रहता, कभी कभी 3 घंटा 4 घंटा भी करंट नहीं रहता। बच्चा लोग परेशान होता है, पढ़ाई करने का टाइम ज़्यादा परेशान होएगा। आप लोग कभी जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है वहाँ पे जाके पता किए कि क्यों ऐसे होता है करके? नहीं, फ़ोन करा इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में, फिर आएगा करके बोला। एक दिन रात भर बिल्कुल नहीं आता। छोटा बच्चा लोग है हम लोग का घर में, बिल्कुल नहीं सोता। पंखा नहीं चलाएगा तो बच्चा लोग कैसे सोएगा? मच्छर उच्छर काटेगा। आप लोगों के यहाँ पे करंट रहता है? जी नहीं, करंट नहीं रहता। दिन में 3-4 बजे जाते ही है करंट ठीक से नहीं रहता। हम लोग को इसमें प्रॉब्लम होता है। क्या परेशानी होती है आप लोगों को? आपके शॉप में, जैसे आपका कपड़े का शॉप है, तो क्या परेशानी होती है? परेशानी बोलने से करंट जाने से हम लोग को प्रॉब्लम होता है। कस्टमर आता है, उस लोग को भी देखना है, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है हम लोगों को। करंट का ही प्रॉब्लम है दीदी, और क्या परेशानी है? मैक्सिमम करंट मतलब एक 5 मिनट के लोन से एक बात है, जाता है तो 1 घंटा 2 घंटा होता है। तो उसमें अभी तो क्लाइमेट थोड़ा ठीक है बोल के हम लोग प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई टाइम ऐसा हो जाता है कि हम लोग बदन जलने भी स्टार्ट हो जाता है, तो उससे हम लोग बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को फ़ोन भी करते हैं क्या प्रॉब्लम है करके, तो उन लोग बोलते हैं खंबा कुछ जल गया है ऐसा करके रीज़न बोलते हैं, और उन लोग फ़ोन करके भी 1-2 घंटे के बाद ही आके उसको ठीक करते हैं। इसमें प्रॉब्लम होता है हम लोगों को। तो हम इस वक्त है भातू बस्ती के एक इलेक्ट्रिकल शॉप में, जहां इनसे जानेंगे कि इनके एरिया में पावर सप्लाई कैसे रहता है। तो सर, चैनल में आपका स्वागत है। आपके एरिया में करंट सप्लाई कैसा है? आता है जाता है, हम लोग को तो इन्वर्टर है, पता नहीं चलता है जी। ठीक है, और हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रिक बिल जमा देने, लाइन पे खड़ा रहते हैं। जहाँ मेरा लाइन थोड़ा आगे आया 2 आदमी का पीछे, उसी तरफ करंट चला जाता है। उसका बाद हम लोग बैठा रहते हैं आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा। उधर पे ही ऐसा है तो इधर कैसा होगा? बात तो सोचने वाली है। हम लोग जो लाइन में खड़ा रहते हैं ना, हम ही खुद बोलते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक सप्लाई नाम है, हम लोग यहाँ पैसा जमा देना है, यहाँ इलेक्ट्रिक नहीं है। हम लोग का दुकान में इन्वर्टर है, उन लोग का पास नहीं है। मैंने हम लोग खड़ा है, हम लोग का टाइम का कोई वैल्यू नहीं। लाइन में आएगा तो बिल जमा होगा, कंप्यूटर चलेगा ना लाइन में। हम लोग खड़ा रहते हैं आधा घंटा 1 घंटा, इसलिए हम लोग जब देखते हैं करंट है तभी जाते हैं। जाते जाते करंट चला जाता तो फिर लाइन में। वो तो आप यहाँ पास में रहते हैं, आपका साइट ऑफिस पत्थरगड्ढा में है, इसीलिए जो दूर दराज से आते हैं उनका कैसे हो? वो तो हमको मालूम नहीं। हम तो वही सोचते हैं कि जब नाम का इलेक्ट्रिक सप्लाई वहीं पर जब इलेक्ट्रिक नहीं है तो हम लोग का क्या होगा? कम से कम तो सरकारी जगह है ना, वहाँ तो सब चीज़ का रहना चाहिए।
हम बातें बस्ती के एक रेस्टोरेंट में हैं जहां एक मैम है, उनसे बात करेंगे। मैम, चैनल में आपका स्वागत है, नमस्ते। और आप बताइए कि आपके एरिया में करंट सप्लाई कैसे रहता है नहीं रहता है? करंट सप्लाई की तो बहुत बुरी हाल है, क्योंकि ये सोच भी नहीं सकते कब आएगी कब जाएगी। और हमारा ऐसा है कि रेस्टोरेंट जो है मैक्सिमम वर्क जो है करंट से ही होता है। जैसे सैंडविच बनाना है, बर्गर बनाना, पिज़्ज़ा बनाना है, सब करंट से ही चलती है। ये जब भी नहीं रहते हमारा बहुत नुकसान होता है। जो भी लोग आते हैं उनको भेजना पड़ता है, वापस भेजना पड़ता है। बिना करंट का कर नहीं सकते। और ये जैसा हम लगाएंगे इन्वर्टर तो लाइट और फैन ही चलेगा, करंट तो नहीं। और हमारा रेस्टोरेंट इतना छोटा है कि मतलब हम जनरेटर नहीं लगा पाते, इतना हमारा इनकम नहीं है कि हम जनरेटर लगाएं। तो इन करंट के ही भरोसे हम है। घर में तो कैसे भी चल जाता, लेकिन रेस्टोरेंट हमारा बहुत लॉस में चलता है इसी की वजह से। तो जैसे कि आपने अपने जो साइट ऑफिस है ना, वहाँ पे कभी पता करें कि इतना पावर सप्लाई क्यों कट होता है? नहीं, पता तो नहीं करें, क्योंकि देख रहे हैं कि पूरा अंडमान में चल रहा है। ये हमारा अकेला का नहीं है जो कि हम पता करें जाके। पूरे अंडमान की समस्या है ये, पूरे लोगों की समस्या है। जहाँ जिस घर में बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, जिनको करंट का फेस करना पड़ता है, गर्मी में नहीं रह पाते हैं, तो उनको भी बहुत तकलीफ होती है। इस तरह हमारे भी ओल्ड एज होते हैं, ओल्ड एज लोग जो होते हैं हमारे परिवार में भी बहुत सारे हैं, उनको भी करंट की वजह से बहुत मुश्किल होती है। छोटे बच्चे होते हैं, और ये कि कब आता कब जाता, कोई लोड शेडिंग का टाइम नहीं है जिसमें कि कुछ अरेंजमेंट कर सके। ऐसा कुछ बोल के नहीं काटते हैं, जब देखो मन मर्जी से काट देते हैं। और अभी है कि गवर्नमेंट जो है इतना ज़्यादा करोड़ों रुपया जो खर्चा करा हुआ है आपका ये प्लांट लगाने के लिए, सोलार प्लांट लगाया, जगह जगह पर लगाया, मगर उसका यूज़ पब्लिक को कभी हुआ ही नहीं है। उससे पहले जनरेटर चलता था, जनरेटर भी अभी भी चल रहा है और प्लांट भी लगा है, तब भी हमें करंट की परेशानी होती है जी। करंट की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जी। तो जैसे कि आपने देखा कि इन मैम ने बताया कि उनको पावर सप्लाई ना होने की वजह से उनके परिवार में भी तकलीफ़ होती है, उनके बिज़नेस में भी तकलीफ़ होती है। उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट उन्होंने सेटअप किया है जहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के जो अप्लाइंसेस हैं उनसे चलते हैं। कनेक्शन भी लिया हुआ है इसी की वजह से, 3 फेस कनेक्शन लिए है उसी की वजह से, ताकि हमारा रेस्टोरेंट चल सके। बिल तो हम बांधते ही है, फिर भी हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, तकलीफ बढ़ रही। तो आप देख सकते हैं कि ये जो करंट के जो उपभोक्ता हैं वो काफ़ी निराश दिख रहे हैं, क्योंकि पावर सप्लाई के बार बार इंटरप्शन से उनके बिज़नेस को भी बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है, और उनको भी पर्सनली भी उनके घर परिवार में जो बुज़ुर्ग जन हैं उनको भी परेशानी होती है। तो मैम, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपको धन्यवाद। इसी के साथ मैं कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं सीमा किरकिट्टा, न्यूज़ अंडमान 24/7 के लिए धन्यवाद।